आप चाहे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। वैकेंसी से रिलेटेड कितनी सीटें आ रही हैं, टीजीटी में कितनी आ रही है, नॉन टीचिंग में कितनी आ रही है, सब जानकारी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो सवाल क्रिएट हो रहा है, खासतौर पे 2022-23 के जितने भी अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दिया और जो इंटरव्यू तक गए, फिर बाद में क्या हुआ कि उनका वहाँ पे किसी कारणवश से सिलेक्शन नहीं हो पाया, उन बच्चों का बराबर ये डिमांड है कि सर वेटिंग लिस्ट हमें कब तक देखने को मिलेगी। और इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियो भी आप लोग को समय समय पर बना के दिए भी हैं, बताया भी है वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड कि कब तक वेटिंग लिस्ट रिलीज होगी और क्यों रिलीज नहीं हो रही है, ये सारे कारण मैंने बता चुके हैं। और मैंने ये भी बताया है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आने का कारण क्या है और वेटिंग लिस्ट कितना बन चुकी है, सब कुछ आपको डाटा मैं पहले से आपको बताते आ रहा हूं और कई वीडियो में मैंने ये सब कुछ आपको पूरी तरह से खोल के बता दिया है। अब बात यहाँ पे ये सवाल हो रहा है कि सर अभी तक वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं आई और कब तक वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। तो देखिए, जो संभावना अभी वेटिंग लिस्ट की लग रही है, जहां तक अभी चांसेस ए बन रहे हैं, अभी का मतलब मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है कि वेटिंग लिस्ट अब आपको देखने को मिले, क्योंकि हम एक पहलू पे हम बात करेंगे, उसी से आप पूरी बात समझ जाएंगे कि सर कहना क्या चाहते हैं। मैंने वेटिंग लिस्ट से सारी चीजों को आपको खोल के बताया, कैसे कैसे क्या हो रहा है, क्या चांसेस है, क्या उम्मीद है, सब कुछ आपको बताया। लेकिन अभी जो संभावना बन रही है, संभावना ये बन रही है कि संभवतः आपका वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। उसके पीछे कई कारण हैं, अभी आप वो कारण नहीं समझ पाएंगे, हम एक एक करके उन सारे कारणों पे बात करेंगे। पहले ये बात यहाँ पे आप समझिए कि ये वेटिंग लिस्ट आई क्यों नहीं और इसमें इसका पहलू क्या है। तो हम पहले चलते हैं, प्रीवियस में चलते हैं। जब ये वैकेंसी आई थी आपकी, ये वैकेंसी आपकी आई थी, आप सबको मालूम है 2022 दिसंबर में एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था। दिसंबर में आने के बाद जो है जनवरी तक में फॉर्म जो है आप लोगों के फॉर्म फिलअप कराए गए थे। जनवरी 2023 तक में फॉर्म जो है आप लोग के फिलअप कराए गए थे और फरवरी में फिर क्या हुआ था कि फरवरी में फिर आपके जो है एग्जाम जो है कंडक्ट करा लिए गए थे। ठीक है, फरवरी 2023 से जो है एग्जाम कंडक्ट करा लिए गए थे, जो कि हार्डली हम जानते हैं कि मार्च तक में आपके एग्जाम पूरे हो गए थे। फिर बाद में क्या हुआ कि इंटरव्यू वाला जो प्रोसेस चला वो आपका मई में चला गया। 15 मई तक जो है इंटरव्यू का प्रोसेस जो है खत्म कर दिया गया। 15 मई तक इंटरव्यू का प्रोसेस खत्म कर दिया गया। ज्वाइनिंग देते देते क्या हुआ कि ज्वाइनिंग देते देते इन लोगों ने जो समय ले लिया, वो समय ले लिया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से दिसंबर के बीच में जो है रोजगार मेला के माध्यम से इन लोगों ने नियुक्ति पत्र का वितरण किया, नवंबर से दिसंबर तक। तो जितने भी जो कैंडिडेट थे उनको ज्वाइन करने के लिए हार्डली जो समय की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि भाई 15 से 20 दिन, 30 दिन का मतलब रहता है। कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने एक्सटेंशन मांगा था, समय मांगा था कि सर हमें जो है 2 महीने का एक्सटेंशन दे दिया जाए और 2 महीने की एक्सटेंशन के बाद मैं अपना जो प्रीवियस जो मैं जॉब कर रहा हूँ उसको रिजाइन देके मैं केवी ज्वाइन करूंगा, मतलब हम इस पे 2 महीने अपनी बात को सोचेंगे। उन्होंने एक समय मांगा था तो उन्हें वो समय दे दिया गया था। तो निरंतर जो समय था, अगर हम दिसंबर से ही जोड़ लें तो जनवरी और फरवरी तक के आसपास तक का पूरा समय था, मतलब फरवरी लास्ट तक का पूरा समय था एक्सटेंशन वाला। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे बच्चे ज्वाइन करते गए और से वैसे मतलब सारी चीजें क्लियर होती गई कि कितने मतलब बच्चे ज्वाइन किए, कितने नहीं ज्वाइन किए। जो एक्सटेंशन वाले थे उनका वहां पे मैटर फंसा हुआ था, तो उनका मैटर जाके कब स्टार्ट हुआ कि 2024 का जब होली बीता, यानी कि जब मार्च आपका वहां पे जब खत्म हुआ तब उनका वहां पे मैटर सॉर्ट आउट हुआ कि इतने बच्चे करीब 100 के आसपास जो बच्चे एक्सटेंशन मांगे थे उसमें से 20 ही केवी को ज्वाइन किए, 80 जो है नहीं ज्वाइन किए, वो अपने पुराने ही जॉब में जो है संतुष्ट थे। तो ऐसे क्या हुआ कि वहां पे पूरा डाटा इनके पास वेटिंग का या जो भी मतलब सीटें जो खाली रह गई, पूरा डाटा आने में इनके पास जो समय लग गया वो समय लग गया, मतलब लंबा समय लग गया। वो समय आते आते जो है वो आपका अप्रैल जो है इंड
अप्रैल का लास्ट आ गया, मतलब पूरा इनके पास एक होता है ना कि एक पूरा डाटा आने में इनके पास अप्रैल का लास्ट आ गया, यानी मई आ गया। मई तक इनके पास पूरा डाटा आया कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ने केवी में ज्वाइन किया, कितने ने नहीं ज्वाइन किया, कैसे क्या हुआ, कितनी सीटें रिक्त हो गई, ठीक है। अलग अलग से मतलब डाटा इन्होंने इकट्ठा किया, तो वो डाटा प्रिपेयर होते होते यहाँ पे मई आ गया। मई आने के बाद क्या था कि वो लिस्ट जारी करने वाले थे, वेटिंग लिस्ट तो देने वाले थे, लेकिन फिर क्या हुआ आप सबको मालूम है कि 2024 जून से क्या हुए कि एग्जाम कर रहे हैं, सॉरी जो है चुनाव आपके कंडक्ट कराए गए। केंद्र सरकार का जो भी चुनाव था 2024 में आपने देखा कि जून में जो है फिर वहां चुनाव होने लगे। फिर चुनाव होने के बाद क्या हुआ कि ये सारा प्रोसेस रुक गया। फिर उसके बाद इसको जब ऊपर जब भेजा गया तो वहां पे अधिकारियों ने इसको जो है यहाँ पे समर्थन नहीं दिया। समर्थन न देने का मतलब उसको पारित नहीं किया, आदेश नहीं दिया कि हाँ वेटिंग लिस्ट निकाल लीजिए और यहाँ पे जो चीजें हैं उसको फुलफिल कर लीजिए। उन्होंने बोला कि अभी इस पे हम बाद में बताएंगे। तो जैसे जो मैटर वहां पे गया उच्च अधिकारियों के पास, वो मैटर वहां पे होल्ड पे रखा गया, मतलब जो फाइलें भेजी गई वहां पे पास होने के लिए कि भाई आप पास करेंगे, आदेश आप देंगे तभी तो हम निकालेंगे, तो उन्होंने क्या किया उसको होल्ड पे रख दिया। होल्ड पे रखने का कारण यही था कि सरकार इस चीजों को किसी चीज में कैश करना चाह रही थी कि या फिर अचानक से रोजगार देके, शिक्षक दिवस के दिन रोजगार देके। पहले इनका ये टारगेट था कि हम सितंबर तक जो है वेटिंग लिस्ट निकालेंगे और शिक्षक दिवस के दिन जो है एक रोजगार मेले के माध्यम से जो है लोगों को जोड़ेंगे। इससे क्या होगा कि बहुत बढ़िया वहां पे हमारी छवि बनेगी कि देखो हमने आते आते ही लोगों को रोजगार से जोड़ा। फिर बाद में किसी मैटर से ये बात वहां बन नहीं पाई। अब वो मैटर क्या था मुझे नहीं मालूम, अंदर की क्या बातें थी। फिर वो मैटर वहां पे वो कट गया, फिर वो लिंगर होते गया और लिंगर होते होते फिर पूरी तरह से उसको समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने का कारण ये था कि ये जो नई वैकेंसी आ रही है 25 में, इसको मर्ज करने का मामला था। इसलिए मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये बात प्रमुखता से रखी थी कि यहाँ पे जो है 60 और 40 का रेशियो हो सकता है वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग। अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो ये है कि भाई आप ये भी मान के चलिए कि 60 भी हो सकता है 40 भी हो सकता है अगर आती है तो अभी 50-50 का ही आशा है कि वेटिंग लिस्ट आ भी सकती है नहीं आ सकती है। क्योंकि सितंबर में 5 सितंबर इन लोगों ने एक प्रस्तावित किया था कि 5 सितंबर में हम जो है उसके पहले जो है अगस्त के लास्ट में लिस्ट निकालेंगे और एक रोजगार मेले के माध्यम से जो है वर्चुअल हम 5 सितंबर में लोगों को जो है नियुक्ति पत्र बांटेंगे। लेकिन फिर वो मामला वहां पे वही फंस गया। अब उसमें क्या थे, कई सारे मैटर थे, कई सारे पेज थे। अब इस पे मतलब क्या ही बात करें जब उस मीटिंग में मैं था नहीं या फिर कोई जानता भी नहीं है उसके मामले में, पेपर में निकला भी नहीं। तो वो मैटर वहां पे वो खत्म हो गया। खत्म होने के बाद फिर क्या किए कि इन लोगों ने जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वो बोले बताएंगे। फिर लास्ट मोमेंट में आके अभी ये सुनने में आ रहा है कि वेटिंग लिस्ट आपकी यहाँ पे नहीं निकलेगी। मतलब अभी जो कंफर्म जो न्यूज आ रही है, जहां तक मतलब संभावना है पूरी कि वेटिंग लिस्ट आप लोग की अभी नहीं निकाली जाएगी। कारण ये है तो ये जो नई वैकेंसी आ रही थी उसमें इसको मर्ज करने का मामला था। मतलब ये समझिए मैटर कुछ था नहीं। मैटर ये था कि सितंबर में देने की तैयारी थी, कि सितंबर के पहले वीक में पूरा देने का तैयारी था कि 5 सितंबर तक शिक्षक दिवस के दिन जो है मोदी जी रोजगार बांटेंगे युवाओं को। ऐसे बच्चे जो छूट गए वर्चुअल के माध्यम से जो है एक कॉन्फ्रेंस होगा, एक लिंक होगा, वहां पे जो है नियुक्ति पत्र बांटेंगे, आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। ये कंफर्म था। फिर बाद में वो किसी वजह से वो कट गया मैटर। अब वो क्या है उस पर मैं अब नहीं मैं खुद बता सकता, मैं खुद नहीं जानता वो मैटर, लेकिन वो कट गया। फिर बाद में अधिकारियों ने इस चीज को होल्ड पे रखे रह गया और होल्ड पे रहते फिर बाद में अभी ये सुनने में आ रहा है कि अभी आज के डेट में जो मतलब बातें सामने आ रही है स्पष्ट रूप से वो अच्छी बातें नहीं है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। जिस चीज का डर था वही चीज यहाँ पे सामने आई कि वेटिंग लिस्ट अब शायद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कारण ये है कि सीटें तो बहुत खाली थी। सीटें खाली का मतलब पीआरटी में ही लगभग में 2000 के आसपास सीटें खाली थी। जितनी इन्होंने वैकेंसी निकाली थी, जैसे बहुत लोग मेरा मजाक भी उड़ाए, हंसी भी की है, आप खुद जाके लिस्ट उठा के देख लो, मजाक उड़ाने आपको बहुत आता है। 4700 के आसपास जो है पीआरटी में बच्चे जो है लिस्ट आई थी। 4700 के आसपास बच्चे जो है वहां पे सक्सेसफुली जो है वहां पे क्वालिफाई किए। उन 4700 में भी करीब 400 के आसपास ऐसे बच्चे थे कि जो कि टीजीटी पीजीटी में अपना प्रमोट करके चले गए, जिसमें आपके कुछ लिमिटेड डिपार्टमेंट वाले भी थे।
वो चले गए, तो उतनी सीटें जो है वो वैकेंट रह गई। और आपको मालूम है कि पीआरटी में ही जो है 6414 के आसपास सीटें थी। अब इसमें से माइनस कर लीजिए, आपको डाटा मिल जाएगा। 47,57 और 437 1700 के आसपास सीटें ऐसे ही वैकेंट हो गई। और ये 400 मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे नहीं हवा में बात होती है, जो भी बातें होती है स्पष्ट होती है, तार्किक होती है। तो ये इसका यहाँ पे ओवरऑल था कि अगर आती बेटिंग तो बहुत बम्पर आती, लेकिन बेटिंग को इन्होंने होल्ड पे कर दिया। और होल्ड पे करने का कारण यही था कि इसमें जो है लंबा मतलब काम करना था। लंबा काम का मतलब कि एक वैकेंसी इनको देनी थी, 25 में वैकेंसी देनी थी। केवीएस हर 2 साल पे केवीएस की वैकेंसी आती है, आप सब जानते हैं। 20 में केवीएस की वैकेंसी हमें कोई देखने को नहीं मिली थी, ठीक है, सीधे कट गई थी। और सीधे 4 साल बाद 22 के लास्ट में जो है केवीएस की वैकेंसी रिलीज हुई थी। तो इनका ये था कि वैकेंसी तो देना ही देना है भाई। 23 में हमने दिया, 25 आ रहा है, अब तो भाई हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है, सीटें भी खाली हैं, तो भाई उनको वैकेंसी देनी ही देनी है। तो अब 25 में जो वैकेंसी आ रही है उसमें अब ये पूरी संभावना है कि ये सारी सीटें जो है मर्ज होके यहाँ पे आएगी। और इसीलिए जो एक हल्ला यहाँ पे चल रहा है, मैं तो अभी कम बता रहा हूँ आपको कि 15,000 प्लस सीटें जो है केबी में इस बार देखने को मिलेगी। यही सच है। बहुत यूट्यूब चैनल वाले जो बड़े बड़े हैं वो आपको बता रहे हैं 20,000 प्लस, 19,000 प्लस के आसपास सीटें बता रहे हैं। लेकिन संभावना ये कि 15,000 जो प्लस जो सीटें आ रही हैं ये सब वेटिंग का ही इसमें है पूरा चक्कर, कि जितनी सीटें इनकी रिक्त बची हैं वो सीटें ले जाके सीधे जो है उसी नई वैकेंसी में यहाँ पे डाल देनी है। और दूसरा क्या है कि एक नियम होता है केवी का, ये भी जान लो, आप लोग नहीं जानते होंगे, कि नियुक्ति के बाद अगर 6 महीने तक अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आती है तो संभवतः ये पूरा चांस रहता है कि फिर वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। नियुक्ति के बाद अगर 6 महीने तक वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करता है केवी, तो ये पूरा चांस रहता है कि अगले फिर जो भी मतलब वेटिंग लिस्ट है वो वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी और अगली वैकेंसी में वो मर्ज हो जाएगी। तो इस बार भी यही कारण हुआ। कारण ये हुआ कि दिसंबर तक ले तो इन्होंने ज्वाइनिंग दी, 6 महीने में लिस्ट जारी हो जाती, लेकिन बीच में आ गया चुनाव की वजह से हो गया मैटर, फंस गया। चुनाव के बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि इधर एक्सटेंड करके हम अगस्त तक लिस्ट जारी करेंगे, सितंबर में नियुक्ति पत्र बांटेंगे, लेकिन वो सारा मामला जो है वो वहां पे सफाचट हो गया। अधिकारियों की बात नहीं बन पाई, कैबिनेट की मीटिंग में ये सब चीजें साफ नहीं हो पाई, जो भी उनका था मसला वहां पे वो चीजें क्लियर नहीं हो पाई, क्योंकि भाई वेटिंग दे देंगे वहां कुछ मिलेगा नहीं, और जब नई वैकेंसी निकालेंगे तो नए सिरे से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, नए सेंटर बनाएंगे, पैसा अपने जेब में जाएगा। तो ये सब होता है, दूर की सोच होती है अधिकारियों की। तो यही है कि जहां तक संभावना है दोस्तों, मैं किसी को गुमराह नहीं करता हूँ, स्टडी विद सुशील सर कभी गुमराह नहीं करते हैं, जो भी चीजें बताते हैं सच बताते हैं। पूरी संभावना है कि वेटिंग लिस्ट अब आपका नहीं आएगा, ठीक है, वेटिंग लिस्ट आपका नहीं आएगा। हाँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, आपने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, तो इस बार देख रहे हैं आपके साथ न्याय होगा, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। यही मैं कहूंगा कि जो नई वैकेंसी आ रही है तन मन धन से आप लगिए, अपनी पढ़ाई कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। बाकी कुछ यूट्यूब चैनल वाले अभी गुमराह कर रहे हैं, मैं इस पे भी मैं आऊंगा, बात करूंगा। मैं वो चीज मैं आपको दिखा भी नहीं रहा था। ये 2 नोटिस को लेकर लोग गुमराह कर रहे हैं कि LDCE 2022 के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पद पर पदोन्नति प्रस्ताव को वापस लेने के संबंध में रिजर्व पैनल और टीजीटी से पीजीटी के पद पे पदोन्नति प्रस्ताव को वापस लेने के संबंध में, ये गलत है, ये गलत है। इसका जो है वहां से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल वाली वैकेंसी से कोई वेटिंग लिस्ट का लेना देना नहीं है, ये उनका इंटरनली मामला है, जो कि इसको यहाँ पे सेपरेट रूप पे मतलब निकाला गया है और लोग इसको वेटिंग लिस्ट से जोड़ रहे हैं, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। वेटिंग लिस्ट अगर आना होगा तो डायरेक्ट आएगा, और जहां तक वो समय याद निकल गई, वेटिंग लिस्ट आने वाली थी आपकी, लेकिन वो सितंबर में आई नहीं, टाइम ज्यादा एक्सटेंड कर गया, अब आएगी भी नहीं। बस ये है कि आप अपनी तैयारी कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी से रिलेटेड आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और एक चीज मैं बताऊंगा कि बहुत लोग मुझे कमेंट भी करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। भाई देखिए, हमारा काम है सही चीजें आप तक पहुंचाना, सही बातें रखना। जब वेटिंग लिस्ट आने वाली थी तो मैं ही चिल्ला के आपको बता रहा था, वीडियो बना के बता रहा था कि सितंबर में आएगी, रोजगार मेला के माध्यम से नियुक्ति पत्र आपको मिलेगा। लेकिन फिर वो बातें नहीं बन पाई, क्योंकि भाई हम यहाँ पे साइन करने वाले नहीं हैं, हम नियुक्ति पत्र आपको बांटने वाले नहीं हैं।
हम आईएएस अधिकारी नहीं हैं, हम उस अधिकारियों की विंग का हिस्सा नहीं है, तो उन लोगों में क्या वहां तालमेल बनी या फिर क्या हुआ या वो चीज पास नहीं हो पाई, ठीक है, उस पे जो है कार्यक्रम मोदी का प्रस्तावित नहीं हो पाया मोदी जी का, या फिर आगे मतलब जो भी चीजें जो करनी थी उनको उस पे उनका बात नहीं बन पाया, फिर वो चीज जो है खारिज हुई, उसके बाद वो होल्ड पे रह गई, वो लिस्ट होल्ड पे रह गई, होल्ड पे रहते रहते इतना लंबा समय खींच गया कि अब यहाँ जो मामला सामने आ रहा है कि अब नए सिरे पे जो है जो नई वैकेंसी आ रही है उसमें मर्ज किया जाएगा। तो ओवरऑल है कि आपको जो भी चीजें मैंने यहाँ बता दी, बाकी से रिलेटेड कोई भी चीज हो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।